जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के ब्लॉक लसाना में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंदल की ज़ेर क़ियादत में एक अवामी दरबार का इनकाद अमल में लाया गया, जिसमें तहसील सतह के तमाम अफसरान शामिल रहे, जबकि इनके अलावा ब्लॉक लसाना के मुख्तलिफ मकामात से लोगों ने भी अवामी दरबार में शमूलियत की। मुनक़दा अवामी दरबार के दौरान इलाका के मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, स्कूलों में अमला की किल्लत, राशन, स्कूलों में खस्ता हाल तालीमी निज़ाम, राशन कार्ड, धुंधक पुल का जल्द काम मुकम्मल करने के अलावा दीगर अवामी मसाइल सरे फहरिस्त रहे। इस मौका पर चंद लोगों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्हें इस अवामी दरबार के मुतल्लिक मुतला नहीं किया गया था और न ही इस अवामी दरबार में शामिल होने के लिए अवाम को मदऊ किया गया। इस मौका पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने अवाम की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ाम की तरदीद करते हुए कहा कि ये कोई अवामी दरबार नहीं था, बल्कि इलाका में चंद कामों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया हुआ था। इसी दौरान यहाँ पर अवाम के मसाइल जानने के लिए अवाम से बातचीत की है। इन्होंने अवाम की जानिब से उजागर किए गए तमाम तर मसाइल को लेकर मुकामी लोगों को यकीन दहानी कराई है कि इन तमाम तर मसाइल को आइंदा तरजीह बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ताकि इलाका के लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। आज जो डीसी साहब ने दरबार रखा है, मैंने अपनी स्पीच में डीसी साहब को ये बात बोली है कि अगर दरबार रखना था तो हमारे ब्लॉक के सभी लोगों को 2 या 3 दिन पहले इन्फॉर्म करना था, ताकि हमारे ब्लॉक की सारी पब्लिक आती, लोग अपने मसाइल बताते तो वो यहाँ डीसी साहब हल करके जाते, तब दरबार का फ़ायदा था कि लोगों को दरबार में आने का कुछ फ़ायदा मिले। हमारे ब्लॉक की मटेरियल लाइबिलिटी 2,45,20,000 रुपया लाइबिलिटी है हमारे ब्लॉक की, लसाना ब्लॉक की पिछले 4 साल से। जब डीसी इंद्रजीत साहब ने दरबार रखी थी हुरमी नेड़िया में, तो हम दरबार में गए थे। उस दरबार रखने का फ़ायदा था कि डीसी साहब को हमने अपने ब्लॉक के सारे जो भी हमारे ब्लॉक की मुश्किलात या प्रॉब्लम थी लोगों की, वो हमने बताई। तो डीसी साहब ने वहाँ ही दरबार में बैठे हमें कहा कि हम आपको 50 लाख रुपया मटेरियल लाइबिलिटी का देंगे। तो लोग भी खुश हुए कि ब्लॉक दरबार जो रखा इसका हमें फ़ायदा मिला। दरबार जो है ब्लॉक लसाना में डिप्टी कमिश्नर साहब ने लगाया था, मगर इन्होंने आम पब्लिक को कन्वे नहीं किया। कुछ लोगों को कन्वे किया, हमें पता चला तो हमारे जो पंचायत के इशू थे या ब्लॉक के इशू थे वो हमने रखे हैं सबके सामने। हमारा मेन मुद्दा था जो ये ब्रिज धुंधक वाला है, इसका भी बात मैंने रखी। कल भी हम वहाँ गए थे, आप भी वहाँ मौजूद थे। तो हम चाहते हैं कि वो मेन ब्रिज, धुंधक ब्रिज का जो मेन मुद्दा है वो उसका काम जल्द से जल्द होना चाहिए। तो ये 2-4 मुद्दे हमारे थे। हमारी पंचायत का कुछ पानी का मसला था, वो भी रखा। तो हमने जितने भी हमारे काम थे वो सब हमने डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने रखे हैं। तो इससे पहले तो ब्यूरोक्रेट्स थी, हुकूमत नहीं थी। अब इंशाल्लाह हुकूमत बन चुकी है, एमएलए साहब आ गए हैं। तो मुझे यकीन है कि ये काम जो है आज दरबार की जो यहाँ हमने जितने भी मुद्दे रखे हैं 100% ना हुए तो 50%, 60% इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि अब हुकूमत का जो इन पे दबाव आ चुका है, हुकूमत बन चुकी है। ये इनकी जो ब्यूरोक्रेसी वो ख़त्म हो चुकी है, जितने भी एडवाइजरी जिनकी पावर थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ये काम करेंगे। आज हम डीसी साहब के दरबार में ब्लॉक लसाना में आए थे। हमारे भागला के बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करने के लिए आए थे। हमारे ये लोग भी आए हैं साथ में, कुछ एक्स पेंच हैं, कुछ आम लोग भी हैं हमारे साथ, और बहुत सारी मसाइल हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करनी थी डीसी साहब के साथ। और हमने उन अपनी ज़रूरी जो जेन्युइन डिमांड्स थी उनको डीसी साहब के दरबार में रखा। इसमें सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, जो हमारी बफलियाज मंडी फागला रोड है, ये हमारा लगभग मैं कहूँगा मोड़ा बिछाई से नेड़ियाँ तक जो है उसके अंदर आज तक जो भी है वो मान लो अर्थ कटिंग की गई, उसके बाद कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है। लोगों का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। हमारा ये बहुत बड़ा मान लो 4-5 गांव का मामला है, और उसके अंदर आज भी परेशानी ये है कि हमारे पास कोई गाड़ी, कोई रास्ता नहीं है। हम जब बीमार किसी को या किसी आदमी को किसी मुश्किल के वक्त में ले जाना पड़ता है, कंधे पे उठाकर ले जाते हैं। इस पे हमने बात की है डीसी साहब से। इसी तरीके से हमने स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की। हमारे
बहुत सारे स्कूल हैं और 3 स्कूल हमारे जो हैं, एक मोहल्ला कलसंग के अंदर स्कूल है, उसके ऊपर एक परेशानी है कि उस स्कूल को वहां पे आज भी 60+ स्टूडेंट्स जो हैं वो सफर हो रहे हैं, उनकी सर्टिफिकेट्स काट के दे दी गई हैं उनके पेरेंट्स को, और कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है जो जवाबदेह है कि हम इन बच्चों को आज एडमिट करें अपने पास। तो वहां पे उस इलाके की चारों तरफ परेशानी ये है सर कि चारों तरफ जंगलात है उस वार्ड नंबर 4 के, और कहीं पे भी वो बच्चे जाकर अपने स्कूल को मान लो अटेंड नहीं कर सकते। इसी तरीके से हाई स्कूल की थोड़ी परेशानी है। मैं उस पर कहूंगा कि हमारी कुछ पोस्टें जो हैं वो वैकेंट्स हैं सर, उन पे हम डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन से, महकमा एजुकेशन से खुसूसी कहते हैं कि उन वैकेंट पोस्टों को पूरा किया जाए, और जल जीवन मिशन वाले थोड़ा सा हमारा इलाके का ध्यान दें। शुक्रिया। करने के लिए आया था, और जब मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे तो मैंने सोचा कि अब लोग आ चुके हैं तो उनसे बात करना जरूरी है। तो एज सच मैंने दरबार नहीं रखा था, मैंने आरडीडी के डीसी की मैंडेटरी होता है कि उसने कुछ % काम चेक करना होता है, उस टूर पे आया था। तो अभी हमने लोगों से बात की है, लोगों ने अपने मसाइल जो मैक्सिमम जो बिजली को लेकर, पानी को लेकर, कुछ लोगों ने राशन कार्ड का इशू बताया, कुछ ने डीलर का इशू बताया, कुछ रोड्स हैं जो इनकम्प्लीट रह गई हैं, कुछ डीजेएम का एरिया है जो किसी वजह से उस समय उन्होंने डीपीआरस में नहीं रखा है। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने नोट कर ली हैं और इनके अंदर हम जल्दी से इनके अंदर कोई सोल्यूशन अजाला इनका निकालेंगे। और जो लोगों की समस्याएं हैं वो काफ़ी तफसील में हमने पंचायतवाज ले ली है। कुछ कॉमन थीम्स निकल के आई हैं कि जिसमें हमें जॉइंटली अगर काम करेंगे तो कुछ हमें फ़ायदा मिलेगा। कुछ पंचायत स्पेसिफिक काम है, कुछ रोड्स हैं जिन लोगों ने डिमांड किए जिनकी अशद ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि इसी साल उन रोड्स पे काम शुरू हो ताकि डेवलपमेंट का जो काफिला है वो आगे चले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।